कौन सा क्वेश्चन बताना बेटा? सर 5th तक हो गया था, 6th पे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। यस सर। 6 कराना है। ये दिया यस है, सर। थिंक एंड आंसर, एक्सप्लेन व्हाई द रेशियो 5 बॉयज एंड 7 गर्ल्स इन डिफरेंस फ्रॉम द रेशियो 5 7 गर्ल एंड 5 बॉयज, यही है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यही ना बेटा? यस सर। यस सर। देखो, ये 5वां हो गया था। यस सर। ये नहीं पता था, ये दिया है आज स्टूडेंट, हाँ ये हो गया था। अब ये है, थिंक एंड आंसर, एक्सप्लेन व्हाई द रेशियो 5 बॉयज रेशियो 7 गर्ल्स, 7 गर्ल्स। ठीक है ना? यस सर। तो इसको आप ऐसे लिखोगे 5/7, ठीक है? यस सर। यस सर। और आगे डिफरेंस लिखा है ना, ये क्या सर? डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस। यस सर। आगे दिया फिर रेशियो इज डिफरेंस, तो डिफरेंस है यहाँ पर 7 फ्रॉम द रेशियो 7 गर्ल्स और रेशियो 5 बॉयज, ये हो जाएगा 7/5, ठीक है ना? यस सर। फिर यस एक्सप्लेन सर। व्हाई द रेशियो इज डिफरेंस फ्रॉम द रेशियो, तो इसमें से इसको हटा दो बेटा, ये आ जाएगा 7/5 माइनस 5/7, ठीक है? यस सर। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 35 ना? यस सर। तो यहाँ से ये 49 और माइनस 25, तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस यस 5 सर। एंड 4 एंड 24/35, ठीक है बेटा? यस सर। तो ये इनका डिफरेंस हो गया, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द ग्रेटर रेशियो, यानी इनमें दो दो दे रखे हैं, इसमें बड़ा बताना है कौन सा है, ठीक है ना? यस सर। तो ये तो कर लोगे ना, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, सर लिख रही हूँ। लिख लो। सर हो गया। वेरी गुड। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया है, विच इज ग्रेटर रेशियो, फर्स्ट है 5/7, ठीक है ना? देखो ऐसे लिखा है, एक बार लिख के देता हूँ, 5/7 और 8/9, तो इसको हम लिखेंगे 5/7 यस सर। और इसको लिखेंगे 8/9, 9। ठीक है ना? तो देखो यस। इसमें इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 63, यस सर। पहले भी कराए थे, देखो 7 से ये 9 बार कटेगा, तो यहाँ पर 9 का गुणा कर दो,
ठीक है ना। Yes, sir. और ये 7 का, Yes, sir. तो ये हो गया 9 5 या 45 अपॉन 63 और ये, ठीक है ना। Yes, sir. तो इसमें बड़ा कौन सा हो गया, यहाँ पर ये निशान लगा दो, ये बड़ा हो गया, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो इसको सिंपल करना चाहो तो सिंपल ये तरीका भी है, जैसे 5/7 लिख दिया और Yes, ये लिख sir. दिया आपने 8/9, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो। Sir, cross multiply. हाँ, तो इसका होगा 45 और इसका होगा 56, यानी ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। Yes, sir. Yes. तो दोनों तरीके से चीजें कर सकते हो। अगला है Yes, sir. सेकंड, ये है 7/8 और 4/5, तो इनका भी कर दो ऐसे डायरेक्ट 35 और ये 40, यानी ये वाला हो गया ऐसे, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब देखो इसमें कोई बताना है या कर लोगे, Sir, कर लूंगी मैं. देख लो सर एक बार एक कोई बार वैसा फोर्थ बताए। फोर्थ बता दो एक बार. ओके, ये मिटा दूं। Yes, sir. फोर्थ पार्ट है 1/6 रेशियो 1/9 और 1/3 रेशियो 1/7। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, 1/6 अपॉन 1/9, यही ना। Yes, sir. Yes, sir. और इसको लिखोगे 1/3 और 1/7, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो या तो डायरेक्ट गुणा कर दो या फिर ऐसे करोगे 1/6 इंटू 9/1। इसको ये डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो 1/3 इंटू 7/1, ठीक है Yes, बेटा। sir. तो Yes, ये देखो sir. 3 से कट जाएगा, 3 2 या 6 और 3 3 या 9, तो 9/2, तो सॉरी 3/2 ये हो गया और ये हो गया 7/3, ठीक है। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 9 और ये 14, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, यानी ये बड़ा है, ठीक है। Yes, sir. हो गया क्लियर। Yes, sir. तो ये कर लोगे, अब मैं बताता हूँ 8वां, यदि फिर भी कोई नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, पूछ लेना बाद में, Yes, sir. Yes, sir. जैसे आपको नहीं आएगा कल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। सर आज तो ये स्कूल में लिखोगे 14 क्वेश्चन हुए हैं. कितने, 14. ठीक है 14 तक करा देंगे। Yes, sir. तो ये लिखोगे, Yes, sir. लिख लो। सर हो गया. अब दिया बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 8. जो क्या दिया है, राइट द रेशियो 4/9, डायरेक्ट ले लेता हूँ मैं, 5/8 एंड 3/7, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. एक ऑर्डर फ्रॉम
द लास्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है ना, यानी Yes. इंक्रीजिंग ऑर्डर में Yes. लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इन तीनों का लेंगे एलसीएम। Yes, sir. 9, 8 एंड 7। तो देखो क्या है, 3 2 से कटेगा पहला, 2 4 या 8, फिर 2 Yes, से sir. 2 2 या 4, और फिर 2 से 9, 1 और 7। अब ये 3 से कटेगा, ठीक है ना, Yes, sir. 3 3 या 9, 1 और 7, और फिर 3 से 3 1 एंड 7, फिर 7 से। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है ना। Yes, sir. तो देखो ना, 2 2 या 4, 4 2 या 8, यानी 8 इंटू 3 3 या 9, इन सबका मल्टीप्लिकेशन नहीं करना था, जो संख्या दी थी, ठीक है। Yes, sir. तो ये हो गया आपका 72 इंटू 7, तो 7 2 या 14, और 7 7 या 49, और ये 50, ठीक है ना। Yes, sir. अब इससे इसको डिवाइड करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इससे, अब फिर वो ऐसे ही करेंगे। तो देखो 9 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 56। Yes, sir. 56 इंटू 56, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा नहीं बेटा, Yes, sir. सॉरी 8 से करोगे तो 63 आएगा, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 63 आएगा, ये 63 और ये 63, ठीक है बेटा। Yes, sir. और 7 से करोगे तो आएगा 72। Yes, sir. अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो गया 4 6 या 24, Yes, sir. और 4 5 या 20, 20 और 2 22 बाई यही 504, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब ये देखेंगे 5 3 या 50, 1 कैरी, और 5 6 या 30, और 1 504, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब इसका करो, 3 2 या 6, और 3 7 या 21, 504, ओके बेटा। Yes, sir. अब देखो क्या करोगे, सबसे छोटा पहले लिखना है, और फिर उसके बाद सब उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या तो ये है, Yes, sir. उसके यानी बाद 3, 2 2 4 वाली और फिर 3 1 5 वाली. इसका बाद 3/7, फिर ये आएगा ये, Yes, sir. यानी 4/9, और फिर Yes, सबसे sir. लास्ट में 5/8, ये आ गया, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. तो लिखोगे, No, sir. ओके। अगला है एक आपका, और मैं लिख लूँ. ठीक है ठीक है, अगला है अ पीस ऑफ रोप is 120 centimeter long. It is cut into two pieces of the ratio 7:3. How is long in each piece? यानी इनकी लंबाई बतानी है फिर। Yes, sir. तो ये देखो टोटल लेंथ ऑफ रोप, नाइन्थ क्वेश्चन, टोटल लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 120 Yes, sir. सेंटीमीटर, ठीक है ना। Yes, sir. गिवन Yes. रेशियो, जो रेशियो दे रखा है वो है 7:3। तो सम ऑफ रेशियो लिखोगे पहले, सम ऑफ Yes, sir. किया जाएगा बेटा 7+3 यानी 10 आ गया ना। Yes, sir. तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है बेटा। Yes, sir.
तो देखो यहाँ क्या करते हैं, जो टोटल लेंथ है उसको इसके सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। Yes, sir. फर्स्ट पार्ट Yes. 7 है तो एक बार 7 है उससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो गया 84 सेंटीमीटर, ठीक है। Yes, sir. और Yes. सेकंड लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट, तो ये सेम है 120/10 इंटू ये वाला रेशियो, Yes, sir. इसी ये कट गया, ठीक है ना, Yes, sir. सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया। अब देखो, एक तो आया 84 और दूसरा आया 36, इनको जोड़ के देखो तो ये इतना ही आना चाहिए, Yes, sir. तो ये 4 और 6 10, 1 कैरी, 9 और 3 12, उसी में आ गया ना, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. इसको लिखोगे क्या? No, sir. ओके, समझ तो आया बेटा। Yes, sir. अब देखो आगे दिया है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 1 2 3 4, इफ द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल्स। तो देखो Yes, इसमें sir. दे रखा है, नहीं दिया हो तो भी याद रखना कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है, ठीक Yes, है। sir. देखो इसको मान लो x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x। Yes, sir. तो हमने देखो ऐसे नहीं माना, रेशियो दे रखा था 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4, तो इसी को इसको तो Yes, x sir. मान लिया और इसको 2x और इसको 3x और इसको 4x, ऐसे माना बेटा। Yes, sir. तो यहाँ पर ऐसे ही लिखोगे, लेट द एंगल्स, ठीक है ना, Yes, sir. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 360। Yes, sir. ये देखो क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, Quadrilateral. ठीक है ना। Yes, sir. अब इनको जोड़ दो बेटा, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10x हो गया इक्वल टू 36, Yes, sir. तो 10x इक्वल टू 360/10, तो x की वैल्यू हमें मिल गई बेटा 36, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो इसमें फर्स्ट फर्स्ट एंगल तो आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा 36 डिग्री, और सेकंड ये आ जाएगा 36 इंटू 2, तो 72 डिग्री, Yes, sir. और थर्ड हो जाएगा 3 इंटू 36, Yes, sir. ये 108, ठीक है ना। Yes, sir. और फोर्थ हो जाएगा 4 इंटू 360, 36, इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4 से 24 और 4 3 12 और 2 44, ठीक है, ये आ गए, Yes, sir. समझ में आ गया ना। Yes, sir. अगला है क्वेश्चन नंबर, ये 10 था ना, Yes, sir. Sir, 11 question पे आगे. ये लिखोगे। No, sir. ओके बेटा, इलेवेंथ क्वेश्चन है, इफ ए रेशियो बी 7 रेशियो 11 एंड बी रेशियो सी 33 रेशियो 49 एंड ए, फाइंड ए रेशियो सी।
11 क्वेश्चन है नेम्स। इसमें दे रखा है बेटा ए रेशियो बी, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, इसकी sir. वैल्यू दे रखी है 7:11 और बी रेशियो सी की वैल्यू दे रखी है 33:49 और हमें निकालना क्या है, ए रेशियो सी को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। Yes, sir. तो Yes, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए रेशियो बी रेशियो सी ऐसे लिख लो। yes, sir. तो देखो ए पर तो क्या है 7 और यहाँ पर है 11 Yes, sir. और इसके लिए है ये 33 और ये आपका 49, Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. अब देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये हम इसको इक्वल कर दें, Yes, sir. तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला रेशियो है इसमें इंटू 3 कर दो, Yes, sir. तो ये हो जाएगा 11 3 या 33, तो इसका मतलब इस सारे में करना पड़ेगा। तो देखो क्या आ जाएगा बेटा 7 3 या 21 रेशियो 33 रेशियो 40 और ये आ जाएगा आपका 33:49, ठीक है ना। Yes, sir. अब देखो इसको सीधा लिख दो क्योंकि ये वाला तो एक ही आएगा, तो 21:33:49 इतना समझ में आ गया Yes, ना। sir. Yes, तो sir. ए सी पूछा तो ए सी का इतना हो गया, ए रेशियो सी यानी 21:49, ठीक है ना। Yes, sir. एक बार चेक करो बेटा आंसर। कर रही हूँ sir. Sir, 3:7. तो सेम ही है, देखो ये क्या हो गया, 7 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, Yes, sir. 7 3 या 21 और 7 7 या 49, तो ये हो गया 3:7। मैंने इसलिए पूछा था इसका मिनी वाइज दिया है कि नहीं दिया है, तो मिनी वाइज फॉर्म में दिया है या इसको Yes. सिंपलेस्ट फॉर्म में देंगे, आगे समझ में। Yes, sir. अब देखो ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है इसका, तो नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, तो सेकंड में दिया है एक्स रेशियो वाई दे रखा है इन्होंने 3:8 एंड वाई रेशियो जेड ये दे रखा है 9:10, तो निकालना है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो क्या आएगा, यहाँ इसी की तरह लिखेंगे एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ठीक है बेटा, जैसे यहाँ लिखा था। Yes, sir. Yes, sir. तो एक्स पर 3 है और यहाँ 8 है, यहाँ वाई पर 9 है और यहाँ 10 है, Yes, sir. ठीक है। तो देखो इसको भी Yes, सेम sir. करेंगे, तो इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 9 से और इसमें 8 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, Yes, ठीक sir. है। तो ये आएगा Yes. 9 3 या 27 और ये 72 और इसमें करोगे इससे तो यहाँ पर 72 आएगा और ये 80 Yes, sir. आ गया ना। Yes, sir. Yes. तो इनका रेशियो फाइनली क्या आएगा 27 रेशियो 72 रेशियो 80, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. अब ये किसी से नहीं कटेगा, Yes, sir. तो इतना ही आ जाएगा, आ गया ना। Yes, sir. अब इसका है आपका सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट है
ना, दो ही थे, दो ही थे ना। यस सर, दो ही है। 12 क्वेश्चन है, तो मिटा दे रहा हूँ ना, लिख क्या लिखोगे? सर नहीं लिखना मेरे को। ओके। ये लिया है क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें दिया बेटा, इफ ए एल रेशियो एम, एल रेशियो एम इक्वल टू 1:2, 1:2 रेशियो 1:3, 1:3, यही है ना? सॉरी, यस सर। 1 3/4 ऐसे है, यस सर। यही ना? यस सर। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो, 2 1 या 2 और 3, यानी 3/2 रेशियो, 4 1 या 4 और 3 7/4, ठीक है ना? यस सर। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा बेटा, 3/2 इंटू 4/7, यही आएगा ना? यस सर। तो 2 से ये 2 बार, यानी 6/7, या यस 6 रेशियो, ये 6/7 आ गया। यस सर। अब ऐसे ही हम अगला जो टर्म दिया है, m/n, यानी आपका m/n इक्वल टू यस दे सर। रखा है 2 1/3, 2 1/3 रेशियो 4 यस सर। 1/5, 4 1/5। यस सर। तो इसको भी सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 2 या 6 और 1 7/3 रेशियो 4 5 या 20 यानी 21/5, यस ठीक है ना? सर। इसको यस कन्वर्ट सर। करोगे क्या आएगा, देखो 7/3 इंटू 5/21, यस सर। तो ये देखो 7 से 3 बार, तो 5/9 आ गया ना, 3 3 या 9, या यस सर। 5/9, ठीक है ना? यस सर। तो इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दो पार्ट है इसके। एक तो दे रखा है L/N, तो सबसे पहले एल एम एन ही निकालेंगे, जो एल एम और एन, ठीक है ना? यस सर। यस तो सर। देखो एल पर क्या आया 6, और इसमें एम पर आया 7, और यहाँ पर 5/9। यस सर। पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 और यहाँ आ जाएगा 7। यस सर। तो देखो ये आएगा 30/35, और इसका करोगे तो ये 7 5 या 35, और रेशियो 63, यस ठीक सर। है ना? यस तो सर। इसका जो एल, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने पूछा एल रेशियो एम रेशियो एन, तो ये आ जाएगा 30 यस सर। रेशियो 35/63, ठीक है ना? यस एक सर। बार इसको चेक करो बेटा, क्योंकि थोड़ा लेंथी था, कहीं कोई मिस्टेक हो गई तो अभी देख लेंगे हम, वैसे होनी नहीं चाहिए। यस सर। देखो सर ठीक है ये। और जो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट था, वो एल रेशियो एन निकालना है, तो एल पर कितना आया 30, यस सर। और एन पर आया आपका 63। यस सर। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, यस सर। ये हो जाएगा देखो 3 1 जा 3 यानी 0, और 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, तो एल और एन का यानी फर्स्ट का ये होगा और सेकंड का ये, ठीक है? यस सर। यस सर। अब बेटा ये जो 13 क्वेश्चन तो ठीक है, 14 नहीं दिख रहा हमें,
तो फिर 13 कर देता हूँ, फिर उसकी फोटो भेज देना है। Yes, sir. 14 की फोटो सही नहीं आई है। Yes, 13 sir. लिखोगे इसको? No, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 13, जो क्या दिया है, डिवाइड रुपीज 1050 among 3 peoples A, B and C, 3 लोगों को बांटना है, such that A gets 2/3 of what B gets and the ratio of B and C, ठीक है ना? Yes, sir. तो टोटल अमाउंट इक्वल टू 1050, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो एक तो दे रखा है हमारे पास B रेशियो C, ये दे रखा है आपको, Yes, sir. दोबारा से देखता हूँ, ABC में बांटना है, इन 3 पीपल से A, B, C, इनको हमने डिवाइड करना है, और कंडीशन दे रखी है such that A gets 2/3 of B, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो A इक्वल टू 2/3 ऑफ B, ऐसे ही ना? Yes, sir. इसका मतलब देखो, इसको यहाँ ले आओ तो A अपॉन B इक्वल टू 2/3, इसका मतलब A रेशियो B आ गया, वो हो गया 2:3, Yes, sir. यही ना? Yes, sir. हाँ, A gets 2/3 of what B gets and Yes, sir. the ratio of the share B and C, तो B और C का रेशियो आ गया, इन्होंने दे ही रखा है 4:5। अब देखो क्या लिखेंगे, उस पिछले क्वेश्चन की तरह A रेशियो B रेशियो C, तो A और B का इसमें दे रखा है 2 और ये 3, और यहाँ दे रखा है 4 और 5, ठीक है बेटा? Yes, sir. तो देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लीकेशन कर दो और यहाँ 3 से, तो 4 2 जा 8 रेशियो, ये 12 आ जाएगा ना? Yes, sir. अब देखो इसका करोगे तो ये भी 12 और ये 15, Yes, फाइनली ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, 8 रेशियो ये बीच वाला 12 और रेशियो 15। yes, sir. अब यहां हम कर देंगे सम ऑफ रेशियोज, तो इनको जोड़ दो, 8 प्लस 12 प्लस 15, तो कितना आ गया, 35 ना? Yes, sir. अब शेयर ऑफ ए, यही ना? Yes, sir. शेयर ऑफ ए, तो ए के साथ क्या करें, सबसे पहले तो ये लेंगे 1050 अपॉन 35, और इनटू ए का जो रेशियो है वो 8 है। Yes, sir. अब इसको सॉल्व कर दो, ये 3 Yes. बार कर 30 बार कट जाएगा, है Yes. यही ना? 35 दूनी Yes. 70 और 35 की 105, Yes, sir. और इसका कर दो मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया 30 इंटू 8, यानी 8 3 या 24, 240 रुपए इसके हो गए, ठीक है ना? Yes, sir. और है आपका शेयर ऑफ बी, तो यहीं पर 1050 अपॉन 35 इंटू इसका है 12, Yes, sir. तो ये तो 30 आएगा, अभी हमने निकाला था, तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे यानी 30 इंटू 12, Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. सी का यहाँ लिख देता हूँ, शेयर ऑफ सी,
तो ये आ जाएगा आपका वही 1050/30 5 इंटू इसका है 15, Yes, sir. इसी 30, तो 30 इंटू 15, तो इसका करोगे 5 3 या सॉरी 15 3 या 45 यानी 450। तो Yes, एक तो sir. आंसर हमारा ये है 360, और एक ये है और एक ये। Yes, sir. अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आना चाहिए, वो आएगा इतना ही, ठीक है ना? Yes, sir. समझ में आ गया ना? Yes, sir. अब 14th क्वेश्चन है उसका, वो भेज दो बेटा एक बार, साफ नहीं दिख रहा है इसमें। Sir, me. हाँ आ गया बेटा, देखोगे या इसको मिटा दूं? Sir, मिटा दो. ये दिया है मनोज वेट 90 kg आफ्टर रिंगोर्स वर्कआउट्स एंड डाइट्स। Manoj lost weight in the ratio, यानी उसने इस रेशियो में 30:15 in 3 months। Yes, sir. व्हाट इज द न्यू वेट, उसका न्यू वेट क्या है Yes, ये बताना है। yes, sir. तो देखो ये दिया है मनोज वेट, मनोज वेट 90 kg, Yes, sir. ठीक है ना, आफ्टर रिंगोर्स वर्कआउट एंड डाइट्स, उसने वर्कआउट किया और डाइट की और उसके मनोज लॉस्ट द Sir, वेट ringo इन क्या होता द, है? तो ये है देखो वर्कआउट, वर्कआउट रेशियो डाइट, Yes, sir. तो ये दे रखा है ना बेटा 30:15, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब यहां से देखो क्या करोगे, इनका सम करोगे, Yes, sir. ठीक है ना? और पिछले क्वेश्चन की तरह इसको डिवाइड, एक बार इससे मल्टीप्लिकेशन, एक बार इससे, एक बार इसको करके देखो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना? जो पिछला क्वेश्चन था उसी की तरह है, न्यू वेट बताना है, फिर बाद में इसको सम कर देंगे हैं? Yes, sir.
हुआ बेटा? सर कर रही हूँ। करो बेटा। 470 by 285. कितना बेटा? 470 by 285. देखो सम ऑफ राइट, सम ऑफ रेशियो, सॉरी, ये हो जाएगा 13 प्लस 15। Yes sir. कितना हो गया? 5 और 3 8 और ये 2। Yes sir. ठीक है ना? अब इसको डिवाइड करके इससे मल्टीप्लीकेशन करना है। Yes sir. तो क्या आएगा? तो वर्कआउट इक्वल टू 90 अपॉन 28 और इंटू 13 Yes sir. और प्लस जैसे इसका लिखोगे तो ये अब क्या 15 का मल्टीप्लीकेशन करके दोनों को जोड़ देंगे फिर। Yes sir. तो ऐसे किया होगा आपने? No sir. और कैसे किया है? सर मैंने 13 को 90 से डिवाइड कर दिया, 15 को 90 से। 13 को 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, रेशियो निकालना है ना। यस सर। और रेशियो निकाल के फिर जोड़ना है, ठीक है ना? यस सर। ऐसे नहीं करना बेटा, अब ऐसे करना है, इसको जोड़ के फिर हमने सॉरी इसका कैलकुलेशन करके फिर जोड़ना है। ऐसे करो। यस सर। अब तो हो जाएगा ना? यस सर। वेट कम होगा, आपने तो बढ़ा दिया है। यस सर। $1170 by 364। अब फिर इसको डिवाइड करके और ऐसे ही फिर इसका करेंगे और फिर इनको जोड़ देंगे, ठीक है ना? यस सर। तो ये आपका मैंने टेस्ट दिया था वो किया आपने? नो सर। सर उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो इंग्लिश में था, जो सेकंड था वो हिंदी में था। ना सारे इंग्लिश में ही थे। नो सर। चलो मैं देखता हूँ एक बार, यस। अभी देखता हूँ। हाँ? यस सर। चलो ये काटने के बाद ही दिखेगा। और कुछ पूछना तो पूछ लो बेटा। नो सर। ठीक है बेटा, फिर ठीक है ना? यस सर। मैं अभी देखता हूँ फिर वैसे कैसे हुआ। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट।